तो दोस्तों आज बात करूंगा शेयर मार्केट को लेके। काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि शेयर मार्केट में 90% लोग फेल क्यों हो जाते हैं। काफी सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि क्या शेयर मार्केट जुआ है। तो आज इन्हीं सभी बातों का मैं आपको जवाब दूंगा इस वीडियो में। यही सारी बातें डिस्कस करेंगे, यही सारी कंफ्यूजन को दूर करेंगे बेसिकली। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग पर एक बार फिर से। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं कि शेयर मार्केट जुआ है। शेयर मार्केट बिल्कुल एक जुआ है, एक जुए का प्लेटफॉर्म है। पर किन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट को एक्चुअल में जुए की तरह ही ट्रीट करना चाहते हैं। 90% लोग शेयर मार्केट में सक्सेस क्यों नहीं हो पाते, उसका बहुत बड़ा ये रीजन है कि लोग बाग इसको जुए की तरह ही ट्रीट करना चाहते हैं। 90% लोग जितनों से भी मैं मिला हूं जो शेयर मार्केट को ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उनका माइंडसेट ही शॉर्ट टर्म में पैसा गेन करने का होता है कि आज सुबह हम कुछ पैसा लेके बैठे, हो सकता है लाख रुपया 2 लाख रुपया अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और शाम को हमें 10%, 12%, 15% रिटर्न मिल जाए कि डेली की मेरी एक 2-3 हजार 5 हजार इनकम बन जाए। मैं हैरान हूं, 80 से ज्यादा लोग जिनको मैं मिला उनका यही माइंडसेट रहता है। तो यार ये तो प्योर एक जुआ ही हो गया ना कि आप सुबह कुछ पैसे लेके बैठ रहे हैं और शाम को आप एक्सपेक्ट करेंगे थोड़े पैसे लेके मैं अपने घर चला जाऊं। तो ये बिल्कुल जुआ है। तो प्लीज ऐसे लोग शेयर मार्केट से दूर रहें, क्योंकि जुए में तो ये मान के चलो युधिष्ठिर महाराज तक जीत नहीं पाए थे, तो हम जैसों की तो औकात ही क्या है। तो इसलिए 90% लोग जो शेयर मार्केट को जुए की तरह ट्रीट करते हैं फेल हो जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि शेयर मार्केट एक्चुअल में है क्या, किस तरह से ये काम करती है। मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं शेयर मार्केट का, बट फिर भी काफी सालों से अपनी सेविंग का एक पार्ट जरूर इन्वेस्ट करता हूं। और बैंक में जो पैसा होता है एफडी का, या और पीपीएफ हो गए, प्रोविडेंट फंड हो गया, उन सबसे काफी अच्छा रिटर्न मैं शेयर मार्केट से गेन कर लेता हूं। तो यहां मैं बताता हूं शेयर मार्केट है क्या। दोस्तों शेयर मार्केट को अगर आप इस तरीके से लेके चलोगे ना, तो गारंटी है कभी धोखा नहीं खाओगे। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज अपने आप को लिस्ट कराती हैं। सपोज मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, अब मुझे उस बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए पैसे की जरूरत है। तो पैसा मैं कहां कहां से जुटा सकता हूं? पहले तो मैं बैंक से लोन ले सकता हूं, फिर मैं एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर सकता हूं, और भी थोड़े बहुत एक दो जो भी संसाधन है वहां से मैं पैसा जुटा सकता हूं। पर पैसा अगर मुझे और ज्यादा चाहिए, बैंक मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे, एंजल इन्वेस्टर्स मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे, पर मेरे पास एक विजन है, एक आइडिया है, एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसको मैं आगे लेके जाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि आम पब्लिक को अप्रोच करूंगा कि यार आप मुझे मेरे इस प्रोडक्ट में, मेरे इस बिजनेस में पैसा लगाओ। मैं इस बिजनेस को अपनी मेहनत के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर आगे लेके जाऊंगा, और जैसे जैसे मेरा बिजनेस ग्रो होगा आपका पैसा भी ग्रो होगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट बेसिकली क्या है? क्राउड फंडिंग का एक तरीका है जहां पे बड़े बड़े बिजनेस क्राउड फंडिंग करते हैं, पब्लिक से पैसा लेते हैं। और यहीं पे लोगों को समझ में नहीं आता है। कई लोग सोचते हैं कि यार आज ये न्यूज़ है, सुबह मैं 2 लाख लगाऊंगा, शाम को 2 हजार लेके उड़ जाऊंगा, बहुत बढ़िया है। यार आप जितने पैसे इस माइंडसेट से शेयर मार्केट में लगाओगे, मैं गारंटी देता हूं एंड में अपना लॉस करा के ही उठोगे। चाहे हफ्ते में, चाहे महीने में, चाहे साल में, अंत में आपको लॉस होना निश्चित है। अब बताता हूं, अगर आपको शेयर मार्केट में सक्सेस होना है तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। यहां पे आपको अनगिनत बिजनेस लिस्टेड मिल जाएंगे। जैसे हम लोगों ने शार्क टैंक में देखा कि लोग आते हैं अपने प्रोडक्ट्स लेके, अपना बिजनेस आइडिया शार्क्स के सामने रिप्रेजेंट करते हैं और शार्क्स उन्हें फंडिंग देती है। जिस बिजनेस में उनको विश्वास होता है शार्क्स को कि हाँ यार ये बिजनेस जरूर ग्रो होगा और इस बंदे में दम है, ये इस बिजनेस को आगे लेके जाएगा, उस बिजनेस को वो अपनी फंडिंग दे देते हैं। तो सेम गोज विथ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में अनगिनत बिजनेस लिस्टेड है, पर आपको देखना है कि आपको अपना पैसा किस बिजनेस को देना है। यहां मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है, मैं उसको बिजनेस में लगाना चाहता हूं, पर मैं खुद वो बिजनेस नहीं कर सकता
क्योंकि ना तो मेरी इतनी ज्यादा कैपेसिटी है, ना मेरे पास इतने ज्यादा फंड्स है। सपोज मैं व्हीकल्स का बिजनेस ले लेता हूं। आज की डेट में ट्रांजिशन का फेज है। सबको पता है कि पेट्रोल से डिपेंडेंसी हटाने के लिए पूरा वर्ल्ड इस टाइम काम कर रहा है, और इस इंडिया इस रेस में लगभग लगभग मैं बताऊं तो सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि हमारी जो पेट्रोल की खपत है बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा मात्रा में हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो यहां पे अब पेट्रोल को ऑब्सोलीट करके नए नए ऑप्शंस इजाद किए जा रहे हैं, जैसे ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लॉन्च हो चुके हैं, और फ्यूचर में परसों ही एक कॉन्क्लेव हुआ है जिसमें क्लियरली बता दिया है कि दिल्ली विल बी द फर्स्ट वर्ल्ड कैपिटल ऑफ ईवी। फर्स्ट ईवी वर्ल्ड कैपिटल बनने जा रही है दिल्ली, जहां पे मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ट्रांसपोर्ट होगा। तो अब यहां पे देखना चाहता हूं कि यार टाटा है, टाटा की गुडविल इतनी अच्छी है, हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है अपने, वो कहते हैं ना मैन ऑफ वर्ल्ड, वो है टाटा, अपनी गुडविल के लिए जाने जाते हैं। काफी बार इनको लॉसेस भी हुए, पर उन लॉसेस से रिकवर ये करना जानते हैं। तो ये विजनरी भी है। अब इन ये विजन लेके चले थे कि इंडिया को ईवी लानी ही है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तो पहले से ही ईवी में 80% स्टेक लेके बैठ गए हैं। पहले से ही इन्होंने अपना इंफ्रा पूरा ईवी के लिए डिजाइन कर लिया है। ऑलरेडी गाड़ियां धड़ाधड़ लॉन्च हो रही हैं। तो मैं खुद तो गाड़ियों का बिजनेस नहीं कर सकता यार, इतना अमाउंट कहां से लाऊंगा। पर मैं जो मेरी सेविंग है, जो पैसा मैं बिजनेस में लगाना चाहता हूं, वो यहां मैं टाटा कंपनी को दे सकता हूं कि आप ये मेरा पैसा लीजिए। पर यहां पे आपको पैसे के साथ एक चीज और देनी है, वो है टाइम। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। आप अगर अपना भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो, इनिशियल उसमें कैपिटल सपोज 5 लाख डाली, तो आपके माइंड में तो रहता है ना कि यार बिजनेस पहले मेरा ब्रेक इवन पे आएगा, हो सकता है 1 साल में मैं ब्रेक इवन पे ले आऊं, नेक्स्ट ईयर से बिजनेस प्रॉफिट जनरेट शुरू कर देगा। तो सेम यहां पे भी है। आपने किसी कंपनी को फंडिंग दी, तो अब आप उसको टाइम दो। अब हमें पता है कि यार आज मैं पैसा लगाऊंगा, टाटा ऑलरेडी इतनी अच्छी कंपनी है, ऑलरेडी इतने बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रॉनिक में काम कर रहा है, तो साल, 2 साल, 3 साल मुझे देने पड़ेंगे उनको। एटलीस्ट 3 से 4 से 5 साल लगभग लगभग मुझे वेट करना चाहिए, और तब तक कॉन्टिन्यूसली मैं उनको थोड़ा 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 और फंडिंग देता रहूंगा। तो इस तरह से अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो यार बहुत कम चांसेस है कि आप नुकसान उठाओगे। बट फिर भी आप अपना भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो रिस्क 1% रिस्क वहां पे भी रहता है कि जो पैसा मैं बिजनेस में लगा रहा हूं, वो पैसा डूब भी सकता है। तो यहां पे भी जो पैसा मैं इन कंपनीज के साथ लगा रहा हूं, हो सकता है वर्स्ट से वर्स्ट सिनारियो कुछ भी, अगर मैं एक एक्सपेक्टेशन लेके चलूं कि यार हो सकता है कि वो पैसा मेरा 1% डूब भी सकता है, क्योंकि बिजनेस है। बिजनेस में अकाउंट बनता है P&L, जहां पे प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो इसलिए शेयर मार्केट में एडवाइजेबल है आप वही पैसा इन्वेस्ट करो, आप वही पैसा कंपनीज में इन्वेस्ट करो, जो पैसा अगर डूब भी जाए तो आप कोई ऐसे रिस्क के अंदर नहीं आ जाओगे, आप कोई ऐसे बड़े डेट के अंदर नहीं आ जाओगे कि आप अपना घर ही नहीं चला पाओ, आपका बेसिक सर्वाइवल मुश्किल हो जाए। तो हमेशा ही एडवाइजेबल है आप अपनी एक्स्ट्रा मनी जो सेविंग है, उसका कुछ पार्ट शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करो, उन कंपनीज के साथ इन्वेस्ट करो जिनकी हिस्ट्री रही है ग्रोथ की, जिनके डेट बहुत कम है, जिनकी गुडविल बहुत अच्छी है, जिनकी लीडरशिप, सबसे ज्यादा हमें लीडरशिप देखनी पड़ेगी कि कंपनी को चला कौन रहा है। तो ऐसी ये 3-4 चीजें आप एनालाइज करोगे, आप अपना इजीली पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, और प्लस उन कंपनी को, उस लीडरशिप को टाइम दो, वो आपका पैसा जरूर ग्रो करके देगी। और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि आज तक लॉन्ग टर्म में जितनी इन्वेस्टमेंट करी है, मुझे एफडी से, पीपीएफ से, पीएफ से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो गाइस प्लीज इस वीडियो को आप देखो। अपना लगभग 20 से 25 साल मैंने खुद जॉब की है, तब से इन्वेस्टमेंट मैं करता आ रहा हूं, आज अपने बिजनेसेस में हूं। तो शेयर मार्केट के ऊपर ये वीडियो मैं जरूर बनाना चाह रहा था, क्योंकि काफी सारे लोग जिनको हम कभी कभी कभार डिस्कशन होता है, तो सब लोग ये कहते हैं यार शेयर मार्केट तो जुआ है,
तो गाइस ये जुआ नहीं है, ये जुआ सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इसको जुए की तरह ही ट्रीट करना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी भी और वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करता रहूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं और आगे ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।